नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बॉलीवुड में एक चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि सबसे बड़े-बड़े एक्टर्स आज बॉलीवुड में रियलिज़्म की मूवीज़ कर रहे हैं। एक टाइम पे जब ये ही एक्टर्स को अगर आप ये रियलिज़्म के रोल्स देते तो वो आपको मना कर देते, लेकिन आज एक-एक करके लोग सामने आ रहे हैं टू डू दीज़ रियलिस्टिक गेम्स, टू डू दीज़ रियलिस्टिक रोल्स। व्हाट यू आर सीइंग इज़ अ पैटर्न। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक होलिस्टिक सिस्टम चेंज है। कुछ चीज़ टूटी है बॉलीवुड के अंदर, बट लोग नहीं टूटे हैं, ऑपरेटिंग मॉडल वही है। बट एक चीज़ बड़ा सिंपल है, जो कंटेंट आज बिकेगा इस देश में, उसमें आप बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। उसके अंदर आप अपना सटल प्रोपेगेंडा अगर आप डालेंगे, तो वो कचरे के डिब्बे के अंदर जाएगी। उसके अंदर आप लेफ्टिज़्म और जो रियलिटी है देश के अंदर, सड़क के ऊपर जो आज रियलिटी आपको भी दिखती है और हमको भी दिखती है, उसको कहीं न कहीं आप एक ग्लॉस ओवर करने की, उसके ऊपर पेंट करने की या बुड्डी घोड़ी में लिपस्टिक लगाने की कोशिश करेंगे, वो चलेगा नहीं। इट विल नॉट वर्क। पहले एक टाइम पे क्या था कि कहीं न कहीं एक लव स्टोरी बना दो, उसके ये हो गया जी, वो हो गया जी, 3-4 लोग अगेंस्ट हैं, एक साथ में हैं और उसको चिपका दो। आपने यहाँ तक कि देखा कि आईएसआई के लोगों को ऐसा दिखाया कि भई आईएसआई इज़ सो डियरली अगेंस्ट टेररिज्म, इग्नोरिंग द फैक्ट कि आईएसआई के अंदर टेररिस्ट बैठे हैं। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल के इंसिडेंट्स आप सिडनी के बाद भी अगर कोई ये बोलता है कि नहीं-नहीं ये वो, वेल फिर उनका माइंडसेट का आप क्या ही कहें। आज क्या चीज़ हो गई है? क्या चीज़ हो गई है कि जो एक असेंबली लाइन सिनेमा थी पहले जहाँ पर एक ही तरह की मूवीज़ बनती थी, आज वो चीज़ टूट गई है। एक जो स्टार सिस्टम था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, क्योंकि जब तक आपकी मूवी की स्टोरी लाइन सॉलिड ना हो, जब तक उसके अंदर एक रियलिज़्म ना हो, जब तक उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो, तब तक वो चलेगी नहीं। चाहे आपका जितना मर्ज़ी बड़ा सो कॉल्ड स्टार हो, आई कॉल देम एक्टर्स, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ तक कि वो मूवी सिनेमा हॉल्स में नहीं चलेंगी, वो थिएटर्स तक में नहीं चलेंगी। कई ऐसी मूवीज़ आई जिन्होंने थोड़ा-सा रियलिज़्म दिखाया। आप देखते हैं ये जो फाइल्स की पूरी सीरीज़ आई, कश्मीर फाइल्स आई, केरला फाइल्स आई, they did really well. The Bengal files didn't really do that well, but it did well. जो आपके ताशकंद फाइल्स आई, उसके अंदर कहीं न कहीं एक सच्चाई, एक रियलिटी और एक 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 जो हमारे साथ इस देश में चीज़ें हुई हैं, उसको दर्शाया गया। एंड आज देश के अंदर जो एक माँग है, वो यही है कि भैया हमको सच्चाई बताओ, ये सब चीज़ें छोड़ दो। चाहे हमको वो सच्चाई जितनी बुरी लगे, वो लगे, वो हमारी ऊपर है, बट हम सच्चाई देखना चाहते हैं। ये एक साइन होता है, एक सोसाइटी जब धीरे-धीरे करके सो के उठ रही हो। एक टाइम पे इसको भी पूरी तरह से ब्रश ऑफ, ब्रश ओवर किया जाता है। मैं आपको एक इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। आपके 1-2 एक्टर्स ने कमेंट्स दिए यहाँ पर, ऋतिक रोशन और समबडी कमेंटेड, नहीं-नहीं ये वो कुछ टेढ़े-मेढ़े कमेंट दिए उन्होंने। ही हैड टू रिमूव दैट एंड टू अ पॉइंट जब उन्होंने ट्विटर पे लिखा, इट वाज़ एब्सोल्यूटली पॉजिटिव। आप देखते हैं बड़े-बड़े लेफ्टिस्ट्स, शोभा डे एंड सो एंड सो पीपल प्रेज़िंग दिस पार्टिकुलर मूवी। जबकि एक पार्टिकुलर एक सेक्ट है लोगों का, जिनसे अभी भी ये चीज़ नीचे नहीं डाली जा रही। पाकिस्तान के ऊपर मूवी है, लेकिन कहीं न कहीं इंडियन मुसलमान के साथ उसको जोड़ना तो ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। क्योंकि अगर आप जो लोग ये बोलते हैं उनको ये पहले इस चीज़ का सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या आप इंडिया के मुसलमान को पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड रखते हैं? आई एम नॉट सेइंग दैट। बट ये लोग जो जो इतना हार्ट मेल्ट होके बैठे हैं, जिनके इतने मेल्टडाउन हो रखे हैं, वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। एंड दे आर नॉट एबल टू, जब उनसे थोड़ा-सा एक 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 पॉइंटेड क्वेश्चन, एक पॉइंटेड सवाल पूछा जाए, तो फिर वो इधर-उधर करके ले जाओ, नहीं, नहीं बहुत इसमें वायलेंस है, सो व्हाट? ज़िंदगी में वायलेंस कम है। यही लोग गाज़ा में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में वायलेंस की हमको 50 करोड़ स्टोरियाँ सुनाएँगे, हमको वहाँ के पूरे वीडियोज़ भेजेंगे जो आधे फेक होंगे, आधे रियल होंगे, बच्चों की चीज़ें दिखाएँगे, अपने अपने टाइमलाइन पे डालेंगे, लेकिन जब यही चीज़ पाकिस्तान को ठोकने के लिए वायलेंस करके दिखाई जाती है, तो इनको प्रॉब्लम होती है। एंड ये चीज़ बड़ी एक इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को बड़ी तरह से कॉल आउट किया है। इस देश में एक चीज़ याद करिए, जभी भी कोई चीज़ होती है, एक लेयर लोगों का एक्सपोज़ हो जाता है, एक एक बोलते हैं ना पतरी, जैसे दूध में से मलाई निकलती है। अगर आप एक फुल फैट
अच्छा गाँव वाला ये मदर डेयरी वाले दूध में पता नहीं कितनी मलाई निकलती है कि नहीं, निकलती होगी थोड़ी बहुत, बट अगर आप एक प्रॉपर वाला गाँव वाला दूध लें, उसको आप रखें सुबह तक, थिक लेयर मलाई की निकलती है। आप उसको निकालिए, साइड में रखिए, 1 दिन और रखिए, फिर मलाई निकलती है। 1 दिन और रखिए, फिर मलाई निकलती है। तो जभी भी कोई एक इंसिडेंट होता है हमारे देश के अंदर, एक लेयर मलाई की गायब हो जाती है और वो पूरे एक्सपोज़ हो जाते हैं। जिन लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस भी होता था, उन लोगों की भी बोलते हैं ना धोती खुल जाती है। 2016 के बाद एक चीज़ ये जो रियलिटी बाहर आनी शुरू हुई, क्योंकि देखिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेस आया, क्योंकि पूरा भारत जो एक टाइम पे इंडिया, वो जो एक लिबरलिस्ट, सेक्युलरिस्ट चल रहा था, उसको एक झटका लगा जब उसको असलियत पता चली। उसने अपना हिस्ट्री में जो वायलेंस हुआ, वो क्राइम हुआ, जो ग्रे ज़ोन्स में चीज़ें हुई, जो पावर स्ट्रगल्स हुए और जो ये सब चीज़ें हुई, उसके बारे में जाना, उसके बारे में सीखा। उससे आया एक गुस्सा, और उसके बाद भी लोगों ने जब ऐसी-ऐसी मूवीज़ बनाई जहाँ पर एक आईएसआई एजेंट और एक रॉ एजेंट का साथ में मेल-मिलाप हो रहा है, लव हो जाता है उनका, वो चीज़ें तो टॉलरेट नहीं होंगी यार। वो चीज़ें तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होंगी, यानी ये चीज़ हमको बड़ा क्लियर है। देखिए, चक्कर क्या है, आज एक जो इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? पहले क्या था कि भैया आप कुछ भी दिखा दो, दिस इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। आज नहीं है। आज बोलते हैं भैया इसमें ये आपने जो स्टोरी बनाई है, ये प्लॉजिबल ही नहीं है। ये तो टाइम वेस्ट है। आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से हम हमको आप ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बॉलीवुड की जो एक ब्रेन वॉश की टेक्नीक थी, जिसमें पंडित को और ब्राह्मण को हमेशा बैड दिखाया, किसी एक को बुरा दिखाया, ठाकुर तो हमेशा ही खराब होते थे। तो ये चीज़ जो दिखाई गई बॉलीवुड के अंदर, आज लोग उसको कॉल आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया ना, ये ठीक नहीं है। जो एक मास अपील किसी मूवी की आती है व्हेन इट इज कनेक्टेड विद भारत, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द सिविलाइजेशन, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद हिस्ट्री, ऑब्वियसली हिस्ट्री की रियल, अब इस मूवी के अंदर भी काफी सारी चीजों को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लेके, असली लोगों को लेके उसके अंदर एक थोड़ा सा स्टोरी वीव करी है, थोड़ा सा एक थोड़ा ड्रामा डाला है। देयर इज अ लव एंगल टू इट, देयर इज अ डायरी एंगल टू इट, व्हिच नो स्पाई विल कीप। आई मीन इट्स सच अ स्टूपिड थिंग। बट एक चीज हमको समझ में आती है, इट हैज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ रियलिज्म, क्योंकि जो ये कैरेक्टर्स यूज़ करे गए हैं, दे आर रियल, एंड यही चीज़ हमने बंगाल फाइल्स में देखी, कश्मीर फाइल्स में देखी, हमने ताशकंद फाइल्स में देखी, जो कैरेक्टर्स थे वो रियल थे। अब उसमें किसी एक पॉलिटिकल सेक्शन को उसमें दर्द होना शुरू होता है, वेल इट डज़न्ट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। पीपल वांट इंटेलिजेंस व्यूइंग, नॉट जस्ट एनीथिंग। ग्राउंडेड चीज़ होनी चाहिए वर्सेस आर्टिफिशियल थिंग्स। ठीक है? जो ये पुराने ज़माने में वायलेंस होता था, वो कोई नहीं देखता। आज पीपल, इफ देयर इज़ वायलेंस, पीपल एक्चुअली वांट टू सी दैट वायलेंस। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, वेस्टर्न मूवीज़ के अंदर एक चीज़ आपको दिखेगा, यू मस्ट गिव इट टू देम, वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं बाय द वे। हॉलीवुड का एक पूरा जो सीआईए का एक पूरा सेक्शन है, जो ये हॉलीवुड के साथ काम करता था और ये अपने वेपन्स प्रमोशन और ये सब चीज़ें करते हैं। मैं ये जो आपकी टॉप गन मूवीज़ हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट सीआईए प्रोपेगेंडा, जहाँ पर वो जो जो वेस्टर्न सिस्टम्स को बड़ा वो दिखा रहे हैं कि भैया देखो वी हैव गॉट सच दिस एंड दैट, दे आर आल्सो द सेम थिंग। बट देखिए भारत के अंदर वो चीज नहीं है कि हम ये चीज आज एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज नॉट अ फेज, दिस इज अ स्ट्रक्चरल रीसेट। लोग बोलते हैं साहब आप नहीं बनाओगे मूवी, कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। पुराने जमाने में एक ही चॉइस था, वो मूवी थी भैया, वही जाके देख लो। आज तो 25 करोड़ चॉइस है, कोई देखता ही नहीं है, बोलता है भैया हम जाएंगे नहीं यहाँ पर, थैंक यू सो मच, मेरे को देखना ही नहीं है ये चीज। A person like me who didn't see a movie for, I was surprised कि to hear कि एक मूवी थिएटर में जाके 5-6 सिनेमा हॉल्स होते हैं। I mean, you guys might find it funny, but the last movie I saw had one hall with 300 seats. That's it. मैंने तो कभी नहीं सुना था कि भैया 5-6 हॉल्स होते हैं। I had never seen that. मेरे को तो बड़ा शॉक लगा जो इधर जाके, यार यहाँ तो 5, 6, 7, 8 हॉल्स हैं। ओह भाई ये क्या है? Then I realized there are multiple movies playing at the same time. I was quite amazed. So for a person like me to sit there for 3.5 hours, which is a long time,
एंड वॉच दिस एंड एक्चुअली से कि भाई दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। इट मीन्स अ लॉट क्योंकि मैं कभी ऐसे फालतू में बोलूँगा नहीं। आप सबको पता है मूवीज़ के बारे में आई विल नॉट स्पीक, क्रिकेट के बारे में आई जस्ट डोंट केयर। आई एम नॉट गोना स्टिल वॉच अ मैच बाय द वे फॉर दोज़ ऑफ यू हू थिंकिंग। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट देयर इज़ अ शिफ्ट इन थॉट प्रोसेस एंड ये जो एक थॉट प्रोसेस का शिफ्ट है, ये आपको दिख रहा है। इसके बाद लेट मी टेल यू जो मार्च में इसके जो सीक्वल आने वाला है, उसका जो उसमें जो मेल्टडाउन होगा, इट्स नॉट इवन फनी। उसका मेल्टडाउन मुझे अभी से ही दिख रहा है। देखिए, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। पीपल वांट टू बी रियल, पीपल डोंट वांट टू लिसन टू स्टोरीज़। आज जो बहकावे वाली स्टोरीज़ हमको इतना टाइम सुनाई गई, आज देश वो नहीं सुनना चाहता बिकॉज़ वो बोलता है यार बहुत बहक लिया हमने। हमको असलियत दिखाओ चाहे पसंद आए चाहे ना आए। हमको असलियत दिखाओ चाहे हमको वो हमारे गले से उतरते हुए हमको दर्द ना हो जाए, कोई बात नहीं हमको फिर भी असलियत दिखाओ। हमको असलियत दिखाओ कि हम कैसे कटे थे, कैसे मरे थे बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। एंड ये एक सिविलाइजेशनल रेनेसांस है। जब वो सिविलाइजेशन मरी हुई है, एकदम ठप करके ज़मीन पे डाली हुई थी, गोलियों से छल्ली हो रखी थी और अब वो हील हो रही है। वो धीरे-धीरे खड़ी हो रही है बिकॉज़ पीपल टुडे विल नॉट एक्सेप्ट नॉनसेंस। सबको पता है पाकिस्तान इज़ द एनिमी एंड कभी आप इसको ज़रा थोड़ा-सा ऊपर से थोड़ा-सा सुअर को लिपस्टिक लगाने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगा नहीं भारत में। एंड दिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ गोना टू बी द रिवॉल्यूशन। आप देखिए जब बड़े-बड़े नाम किसी एक मूवी के पीछे खड़े होते हैं और वो मूवी मतलब लिटरली अपना कॉस्ट नहीं निकाल पाती और जब छोटे-छोटे नाम हू डू हार्ड वर्क, रियलिज्म एंड पुट आउट व्हाट दे थिंक, इट वर्क्स। एंड उसमें भी बड़े-बड़े नाम हैव टू कम अक्रॉस एंड एक्चुअली वर्क इन दैट पार्टिकुलर एस्पेक्ट, चाहे वो पर्सनली उन चीज़ों से एग्री करे कि ना करे। दैट इज़ अ बिग चेंज। सिस्टम भी अब धीरे-धीरे करके हमारा होना शुरू होगा। इसमें हमको एरोगेंस नहीं दिखाना, इसको हमको क्यूरेट करना है। इसको हमको एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है। हमारी जो डिमांड्स रहेंगी दे नीड टू बी रियलिस्टिक। अभी एक और मूवी आ रही है 21 बेस्ड ऑन सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्रा विनर खेतरपाल, अरुण खेतरपाल, बैटल ऑफ बसंतर। आई मीन उनका नाम बोलते-बोलते लिटरली पीठ की पीछे गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं बिकॉज़ आई नो हिज स्टोरी। परमवीर चक्रा, ये देखना है हमको, हमको अपने असली हीरोज़ देखने हैं। मैं तो इतना तक बोलूँगा कोई बॉलीवुड में अगर सुन रहा है, हमारे पास इतने परमवीर चक्रा विनर्स हैं, एक-एक पे मूवी बनाइए, पीपल आपके हाउसफुल्स क्या हाउस ब्रेक्स हो जाएँगे। So the reality is that Bollywood is changing, has to change, and we will make it change. Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And let me know what your opinion is. Of course, इस चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं कर्नल अजय रायना से। तब तक नमस्कार।